हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है 11 मानसी टॉरट में। सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, जय जगन्नाथ, जय श्री राम, जय माता दी, जय बजरंगबली। सो हम स्टार्ट करेंगे आज का जो आपका रीडिंग है, आपके पर्सन के करंट थॉट्स। ठीक है, आपके पर्सन के करंट थॉट्स देखेंगे और आपके क्रश के थॉट देखेंगे। और ये वीडियो आपके लिए होगा, लेकिन मैं आज उतना ही बताऊँगी जितना आपके थॉट्स आ रहे हैं। ठीक है ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करूँगी। सो देखते हैं आपके पर्सन के थॉट। मेरे से रीडिंग लेना है तो आपको मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे ही मैसेज करना है, जो है 8926379155 पर। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें एंड हाइप करें ज़रूर। ठीक है, बटन हाई बटन है नीचे एंड ऑल्सो। और अगर आप न्यू हैं तो वेलकम है। और मेरे दूसरे चैनल है जो 555 अननोन डेस्टिनी, उसमें रीडिंग अपलोड हुआ है, जाके चेकआउट करें, क्योंकि वो रीडिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कैसे क्या अपॉर्चुनिटी क्रैक करने वाले हैं, आपकी लाइफ में क्या बनने वाले हैं, वो सब आप देख सकते हैं। और अगर आपको कोई पास्ट पर्सन से बहुत लगाव है तो उसके बारे में भी आप जान सकते हैं 555 अननोन डेस्टिनी में। मेरे दोनों चैनल पे वीडियोस हमेशा आते रहते हैं, तो आपको जाके दोनों को सब्सक्राइब करना है। सो लेट्स सी आपके पर्सन के थॉट। ठीक है, करंट थॉट्स राइट नाउ, व्हाट दिस पर्सन थिंकिंग। द फर्स्ट वन है नाइट ऑफ वंस, Aries, Leo, Sagittarius, the Chariot. Wow, the Cancer in energy. This person is on a horse. मतलब वो तुबड़ुक वाला साइन नहीं होता जो हॉर्स का, मुझे वो सुनाई दे रहा है लिटरली। ओके, द फूल। माय गॉड, दिस पर्सन ऑन द वे टू यू, द क्वीन ऑफ पेंटिकल। इनका करंट फीलिंग से ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है, या तो किसी का सहारा लेने वाले हैं, या तो हो सकता है दिस पर्सन इज वेरी मच लैक एनर्जी राइट नाउ। ओके, ये पर्सन जो है आपके, गिव मी सेकेंड, ये जो भी पर्सन है, जो भी जिनके बारे में आप देख रहे हो सकता है दिस पर्सन कुड बी लिटिल बिट यंगर हो सकते हैं। थोड़ा यंग चार्म है इस पर्सन में, क्योंकि यहाँ पर थोड़े नाइट की एनर्जी अपीयर हो रहा है। हो सकता है आप दोनों के बीच में एक एज गैप हो, कुछ लोगों के बीच में डिस्टेंस है, या तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का इसका थोड़ा वाइब है। ये पर्सन अभी लिटरली क्या चाहता है या चाहती है, जैसे कि दिस पर्सन इज फेसिंग सम ट्रबल। ठीक है, ये इशू है। हो सकता है कि इनको अभी लिटरली अलोननेस फील हो रहा है, समथिंग प्रॉब्लम विद देयर करियर और समथिंग। तो ये आपकी सलाह ले सकता है या ले सकती हैं, या तो आपके लिए ये अगर रोमांटिक थॉट्स देखा जाए तो हो सकता है दिस पर्सन टेकिंग समवन्स हेल्प। हो सकता है ये हेल्प लेने वाले हैं किसी पर्सन का, ताकि ये आपकी तरफ रीच आउट कर सके। अगर ये हेल्प कोई नहीं है तो आप सोच सकते हो कि ऑनलाइन हेल्प, यानी अगर आपका अकाउंट है कहीं पर आप दिखते हो तो ये आपको मैसेज कर सकता है या कर सकती है। दिस पर्सन इज़ ऑन द वे, जैसे कि इनको ऐसा लग रहा है कि मतलब अभी राइट टाइम है टू टेक एक्शन। ठीक है, हो सकता है आप दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी लॉन्ग टर्म रहा हो, लेकिन उसके बाद कुछ प्रॉब्लम हुआ था, जिसके वजह से आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई है, कुछ ना कुछ तकरार हुआ है। बट स्टिल दिस पर्सन वन दैट एनर्जी, वन दैट फायर, वन दैट डिज़ायर। क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ वंस है, जो नाइट ऑफ वंस होता है ना, फायर एंड डिज़ायर को दिखाता है। तो ये पर्सन बहुत डिज़ायर, बहुत पैशन हो रहा है आपके लिए, या हो रही है, ये आपको बहुत ज़्यादा चाहता है राइट नाउ, या चाहती है। ये हो सकता है कि कुछ ट्रैवल का हो सकता है, तो ये पर्सन आपकी तरफ लिटरली ट्रैवल करके भी आ सकता है, आ सकती हैं। अगर दूसरे सिटी कंट्री में भी आप रह सकते हो, ये कुछ लोगों के लिए है कि वो तभी भी आ सकता है, आ सकती है। लेकिन हाँ, ये डिपेंड करता है, क्योंकि ये ट्रैवल तो दिखाता है, लेकिन सम टाइम द पीपल नॉट लिटरली ट्रैवल, डूइंग द नेटवर्क का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये पर्सन क्या आपको हो सकता है, ये जो भी पर्सन है, इनको ऐसा लगता है कि आप इनके लिए एक फ्रेश स्टार्ट भी हो सकते हो, आप इनके लिए एक अबंडेंट पर्सन भी हो सकते हो, जिनके साथ ये मिलके कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि यू आर देयर स्टेबिलिटी। ओके, रिलेशनशिप में इनके साथ और भी बहुत सारे लोग रहे होंगे, लेकिन इनको इतना स्टेबल कनेक्शन किसी ने भी नहीं दिया था, किसी ने भी नहीं अप्रोच किया था। तो आप में कुछ ऐसी बात है जो आप में वो अंदाज़ है, या तो हो सकता है कि आपकी सलाह, आपकी encouragement एंड ऑल्सो यू आर हेल्पिंग देम, समथिंग लाइक दैट। क्योंकि आपके पास हो सकता है स्टेबिलिटी हो एंड आइडियाज़ हो, मनी हो, रिसोर्स हो, पावर हो, जो भी है, आप इनको कहीं ना कहीं हेल्प कर सकते हैं। ओके, तो इनको थोड़ा सा मतलब
चेयर अप करने में, या कुछ हो सकता है जो कि आपकी हेल्प से इनके लाइफ में हो सकता है। तो इनकी करंट फीलिंग्स है कि ये आपकी तरफ आए, और दिस पर्सन इज ऑल्सो थिंकिंग दैट यू आर, आप कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में अभी कुछ अचीव किए हो, जो अचीवमेंट इनको दिख रहा है बहुत दूर से। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको कम मांगा था, इन्होंने सोचा था कि आपके लाइफ में आपके साथ ना कभी भी हमेशा लैकनेस रहेगा, शायद इनकी ऐसी मेंटालिटी था, या तो इस पर्सन को लगता था कि आपके साथ रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा इन द पास्ट। बट अभी इनको ऐसा लग रहा है कि एवरीथिंग इज़ वर्किंग। अब मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, बट ये पर्सन की सोच है जो मैं आपको बता रही हूँ। अब ये तो हो सकता है दिस पर्सन कोड ऑलरेडी मैरिड, मतलब एक मैरिड पर्सन के लिए आप सोच रहे हैं, या तो एक मैरिड ऑलरेडी ये पर्सन मैरिड है और कहीं पर, लेकिन स्टिल दिस पर्सन वांट टू अराइव, ओके, वांट टू कमिंग, जो भी है ये पर्सन। ओके, लेट्स सी इनके दूसरे डिज़ायर क्या है, इनके थॉट्स क्या है, करंट थॉट्स, एनर्जी क्या है। Why this person want to come? The Ace of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, 10 of Wands, The Wheel of Fortune। अब देखो, मैं अपने मन से नहीं बना रही सकती ना। The 7 of Pentacle, ये काफ़ी वेट कर चुके हैं। इनको ऐसा लगता है आप कहीं पर भी, आपकी एनर्जी इनको महसूस नहीं हो रहा है। इनको ऐसा लगता है कि आप पूरी तरह से ख़त्म कर चुके हो, अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हो, और ये आपको वो चीज़ नहीं करना देना चाहते हैं। ठीक है, ये भी अब बात है। अब ये किसी तरह से आप समझ लो, ये पर्सन नहीं चाहते हैं कि आप इनसे अलग हो जाओ या आप मूव ऑन कर लो। ठीक है, हो सकता है कि ये पर्सन दोबारा चाहते हैं इस कनेक्शन को मतलब एनर्जाइज करना, किसी तरह से अपीयर होना आपकी लाइफ में। और मुझे लगता है कि ये जो भी पर्सन है ना, ये काफ़ी दिनों से आपका वेट कर रहे हैं कि आप कोई इनिशिएटिव लोगे, आप कोई प्लान बनाओगे, आप इनको कॉल मैसेज कुछ भी कर सकते हो। इनको ऐसा लग रहा है बहुत दिनों से, लेकिन हो सकता है कि आपके खुद के इन्वॉल्वमेंट अपनी वर्क में बहुत ज़्यादा रही है। हो सकता है यू आर सो बिज़ी राइट नाउ। आपके पास ऐसे भी वक्त हुआ करता था जो आप इस पर्सन को देते थे, लेकिन अभी आपके लिए जो वर्क है, आप अपने वर्क में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो, अपनी लाइफ में बिज़ी हो, रूटीन में बिज़ी हो सकता है आपके पास हंसती खुशती फैमिली है, यू आर बिज़ी विद देम, एंड आपकी जो पिक्चर्स, आपकी जो लाइफस्टाइल, इस चीज़ से ना इनको थोड़ा सा ऐसा लगा है कि आप इनको टोटली भूल चुके हो। ठीक है, तो दिस पर्सन इसीलिए ये आपको चाहते हैं किसी तरह से आपसे फिर से कम्युनिकेट करें। व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको ऐसा लगता है कि अगेन आपकी डेस्टिनी दोबारा अलाइनमेंट हो सकता है, एंड आप दोनों एक साथ फिर से आ सकते हो। दिस पर्सन वांट ए न्यू बिगनिंग, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि ये बहुत कठिन है। ऐसा नहीं कि ये बहुत इजी टास्क है, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ तो ये पर्सन तुरंत ही आपके पास दौड़े दौड़े आएंगे। नो, दिस पर्सन इज़ थिंकिंग राइट नाउ, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने जो पास्ट में किया था, या तो इन्होंने कुछ कहा था आपको जिसका अभी भी उनको मलाल है, और हो सकता है वो एक चैलेंज की तरह इनके दिल में चुभ रहा है। तो हो सकता है कि इनको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ सकता है, या कुछ ऐसा है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद पहले तो सच बोलने का ही आप बताओगे कि जस्ट स्पीक द ट्रूथ, और ये पर्सन को बात पता है, लेकिन हाँ, ये आपको इस बार शायद क्लियर कट आपको बता सकते हैं। और जो भी बताए, अगर सच बता रहे तो उस पर बिलीव करना। अब सच को भी आप मैनिपुलेट नहीं करना अपने तरीके से। ओके, देखते हैं इनके नेक्स्ट एक्शन, उनके रोमांटिक थॉट्स। नेक्स्ट एक्शन है हेरोफेंट। डेफिनेटली दिस पर्सन विल कम, और हो सकता है नेक्स्ट 5 डेज कुछ लोगों के लिए हो सकता है, 5 घंटे में भी हो सकता है इनके मैसेज आ जाए, कॉल आ जाए, इट्स अप टू यू, जो भी आपके हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लिटरली ये पर्सन दुआएं मांग रहा है, या तो प्रार्थना कर रहा है कि आपकी तरफ किस तरह से आ जाए। ओके ओके, रोमांटिक थॉट्स। दिस पर्सन इज थिंक दैट यू आर अ वेरी फ्यूचर पोटेंशियल। मैं आपको ऐसे बताऊंगी कि ये पर्सन ना आपको फ्यूचर के लिए चाहते हैं। अगर आप आज से 2 साल के लिए सोच रहे हो, तो ये पर्सन आपको 2 साल के बाद भी आप मिलो तभी भी आपको वही एनर्जी के साथ चाहेंगे, क्योंकि इनका अभी का प्लान जितना नहीं लग रहा है, ये पर्सन आपको 2 साल के लिए प्लान करके रखे हुए हैं। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। ओके, देखते हैं आप क्या करोगे। आपको व्हाट शुड यू डू। द 5 ऑफ कप, यू आर, मतलब आप क्यों सैड हो, किस वजह से सैड हो आप। द हैंग्ड मैन, मुझे लगता है कि देखो, आप शायद इनके ऊपर बहुत नज़र रख रहे हो। ठीक है, हो सकता है कि आपकी एनर्जी ऐसी पिक, लेकिन आपकी एक बात अच्छी है आप में कि आपकी पर्सपेक्टिव चेंज हो रही है, आप हील कर रहे हो, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव आपका आ रहा है।
हो सकता है आप इनकी वेट कर रहे हो और छुप के वेट कर रहे हो, आप दिखाना नहीं चाहते हो, लेकिन आप चाहते हो कि बस इस पर्सन को रियलाइज़ हो जो इन्होंने किया था वो गलत किया था। डियर, ये हो रहा है, ठीक है, आपके प्रार्थना में, आपकी दुआओं में असर है और ये हो रहा है। कुछ दिनों के बाद ही आपको इस रिजल्ट में मिलेगा। बट हाँ, हाई प्रीस्टेस है तो आपको चीज़ों को सीक्रेट ही रखना चाहिए कुछ देर के लिए। ओके, लेट्स सी आपके क्रश के बारे में। ओके, तो आपकी क्रश जो भी हैं इनके बारे में देखते हैं व्हाट देयर करेंट थॉट्स। ओके, जो भी क्रश हैं आपके, हु एवर योर क्रश इज, उनके देखेंगे करेंट थॉट्स। ओके, तो 6 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, द टेम्परेंस, सैजिटेरियस एनर्जी, द फूल, पाइसिस की एनर्जी, सैजिटेरियस धनु राशि, पाइसिस मीन राशि। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके, लिब्रा, तुला, मिथुन एंड कुंभ राशि। ओके, द एम्प्रेस, वो माय गॉड, ये आपको ना पहली नज़र में ही आप इनको सबसे ज़्यादा इनके दिल के करीब इनको महसूस हुआ। आई डोंट नो वॉट एवर योर ऑरा, आपकी ऑरा ना बहुत पीसफुल या बहुत शांत है इनके चारों तरफ। आप चाहे अपने लाइफ में गुस्से वाले हो या अपने घर में सबके साथ गुस्से में रहते हो या बहुत ही मैच्योरिटी दिखाते हो, वॉट एवर, बट दिस क्रश इज़ कंसिडरिंग यू कि आप वो इंसान हो जिनको देख के इनको बहुत सुकून मिलता है। इनको ऐसा लगता है कि आप में ऐसी ऊर्जा है, शायद हो सकता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को हैंडल कर सकते हो। ठीक है, इनको सच में आपके ऊपर बहुत बड़ा क्रश है। ये आपको अपनी चाइल्डहुड किसी फ्रेंड के साथ कंपेयर कर रहे हैं, या तो हो सकता है कि ये अपने किसी को मिस कर रहे हैं या मिस कर रहा था, मतलब इन पास्ट, या तो इनके लाइफ में कोई था तो उनके साथ भी हो सकता है, या तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप रहे हो इनके लाइफ में पहले। ठीक है, हो सकता है आप अपने स्कूल कॉलेज के दौरान रहे हो और अब फिर से दोबारा मिले हो, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ये आपको ना बहुत अमेजिंग मानते हैं। हो सकता है अगर आप कोई बिंदी लगाते हो स्पेसिफिक आपके फोरहेड का जो चीज़ है, मतलब इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है योर फोरहेड स्पेशली। ओके, आईब्रोज, योर फोरहेड। ओके, दिस इज़ अ सो क्यूट, सुपर क्यूट, चाहे आप कोई भी जेंडर से हो। आपके लिप्स बहुत अमेजिंग हो सकता है जब आप स्पेशली कभी कोई प्रार्थना करते हो, आंखें बंद होती है, तो ये क्रश अगर आप किसी ऐसी जगह में देखे हैं या आपकी कोई पिक्चर्स है तो इनको सबसे ज़्यादा पसंद है। इनको ऐसा लगता है कि आप इनके लाइफ में न्यू बिगनिंग लेके आए हो। ठीक है, वेरी पॉजिटिव ऊर्जा है आपकी, और आपके बारे में ये काफ़ी हद तक सोचता रहता है या सोचती रहती है। इनको ऐसा लगता है कि आप शायद थोड़े से गुस्से वाले, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी है, तो हो सकता है कि आप थोड़े से गुस्से वाले हो, थोड़े एंगर, मतलब लगता है इनको। ज़रूरी नहीं कि आपके साथ बातचीत इन्होंने किया है तो इनको लगता है। और हो सकता है कि यहाँ पर एज क्या भी हो, ये आपसे जूनियर हो सकते हैं, या तो आप इनसे जूनियर हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि इस पर्सन को, इस क्रश को, कि आपकी तरफ अगर जाए और आप पता नहीं कौन से मूड में हो तो इनको एक चाटा ना लगा दो। ठीक है, तो वो वाली बात है यहाँ पर। आपकी शार्प माइंड के ये बहुत ज़्यादा कायल हैं। हो सकता है आप बहुत इंटेलेक्चुअल हो, इंटेलिजेंट हो, आप अपने स्कूल, अपनी क्लास में कभी टॉपर रहे थे, हो सकता है उस टाइम का ये क्रश है जो कि आपका टॉपर वाला क्रश। ओके, हो सकता है कि आप बहुत अच्छे पढ़ाकू हैं, बहुत देखने में बहुत ज़्यादा अलग दिखते हैं, एंड स्पेशली आपके नैन नक्श सबसे ज़्यादा अमेजिंग होते हैं। तो ये कुछ ना कुछ आप में ऐसी वाइब है जो ये सबसे ज़्यादा इनको अट्रैक्ट करता है। तभी भी करता था अगर पास्ट में थे, तो अभी भी करता है। अगर आप अभी अभी मिले हो थ्रू योर वर्क, थ्रू द ऑनलाइन या कुछ भी ऐसा हो सकता है, तभी भी ये आपको किसी एक एनर्जी के साथ कंपेयर करते हैं। हो सकता है ये एनर्जी इनके साथ अटैच्ड है और ये इनका ड्रीम भी हो सकता है, सपना। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ शायद इनका दिमाग का बहुत ज़्यादा अच्छा मेल होगा। आई थिंक हो सकता है अगर आप दोनों कोई रिसर्च कर रहे हो, कोई पीएचडी वर्क कर रहे हो, या एक साथ आप कोई चीज़ के लिए असाइंड हुए हो, तो इनको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है प्राउड। ओके, इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ मज़ा आता है और ये काफ़ी हद तक इंटरेस्टेड हैं टू शेयर विथ यू इमोशनल इंटरेस्ट, लेकिन आप शायद इसके लिए रेडी नहीं हो क्योंकि आप इनको अवॉइड कर रहे हो।
ठीक है। तो एम्प्रेस की एनर्जी है, ये काफ़ी रेस्पेक्ट करते हैं एंड आपको यू आर द ओनली वन, इनको ऐसा लगता है। इवन अगर आपके मैरिड भी हो, मतलब मैरिज हो चुका है और ये भी कहीं हद तक कहीं एंगेज्ड है या मैरिज, तभी भी ये पर्सन आपको वन एंड ओनली समझता है या समझती है। लेट्स सी, दूसरे कार्ड से देखते हैं और क्या आता है। ओके, व्हाट देयर करेंट थॉट्स, द टू ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी। आपके सामने इनको कुछ नहीं दिखता है, जैसे कि हवा ठहर जाना, म्यूजिक बजना ओके। और इनको मतलब घंटों तक ये सोचते रहते हैं, इनकी इंट्यूशन तक ब्लॉक हो जाता है। शायद हो सकता है लोग इनको पूछते हैं, अवेयर कराते हैं, अरे कहाँ पर है। अगर ये कोई टीचर भी होते होंगे ना, तो पढ़ाते पढ़ाते कहीं गुम हो जाते हैं अपने ख्यालों में, क्योंकि आपका ख्याल आ जाता है। आज शायद हो सकता है आप इनके दिमाग में रेंट फ्री रह रहे हो। द 8 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, द 7 ऑफ पेंटिकल। ओके, इनको ऐसा लगता है कि आप ना इनसे काफ़ी आगे हो, ठीक है। और 10 ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है कि आप इस चीज़ को ना पूरी तरह से टैबू कर दोगे, यानी ख़त्म। हो सकता है कुछ लोग सेम जेंडर से हो, या तो ऑलरेडी मैरिड हो, या किसी के साथ रिलेशनशिप में भी हो सकता है। तो तभी भी अगर आप इनको देख रहे हो और बस ऐसा ही देख रहे हो इस जानने के लिए, तो इनको लगता है अगर ये आपकी तरफ आएंगे तो आप पहली नज़र में हाँ कर दो, ना कर दोगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप किसी कनेक्शन के साथ हो, आप कहीं अलग जगह में हो, और हो सकता है कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस हो। अगर ये आपसे कुछ पूछे तो इनको एक टाइम तक वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक वेटिंग की एनर्जी दिखा रहा है, या तो एक कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की एनर्जी दिखा रही है। तो हो सकता है दिस क्रश इज ऑल्सो मैनिफेस्टिंग यू। इनको ऐसा लगता है कि आपने शायद कोई लव रिचुअल किया है, दैट्स वाई दिस कि आपकी तरफ ये खींचे आ रहे हैं, या तो यही बात आप भी सोच रहे हो। बट समथिंग इज़, जैसे कि इनको लगता है कि आप वो एंकर हो जो इनके, अगर कोई पास्ट में कोई एक बहुत प्रॉब्लमेटिक और केओटिक लाइफ रहा है, तो वहाँ से आप निकाल के इनको ला रहे हो, ठीक है। आप इनको एक ड्रीम दिखा रहे हो। आई थिंक ये आपको ना ज़्यादातर फिजिकल वर्ल्ड से ड्रीम के वर्ल्ड में ज़्यादा एंजॉय करते हैं, यानी आपको सोच में ज़्यादा करते हैं। यहाँ पर भी देखो एक 10 ऑफ सोर्ड्स है, ये पर्सन सो रहा है या तो एक ड्रीम में है, आई डोंट नो, लेकिन हाँ ये पर्सन नीचे की तरफ मूव कर रहा है, जैसे कि एंडिंग दिखा रहा है यहाँ पर। तो ये कार्ड का मतलब बैक स्टैबिंग होता है, किसी के साथ एंड करना होता है, लेकिन आई एम थिंकिंग दैट पर्सन इज पीसफुल, जैसे कि नीचे की तरफ मूव करके जैसे ख़त्म हो गया है कोई किस्सा। तो इसलिए इनको ऐसा लगता है कि ये आपको फिजिकल वर्ल्ड से, जैसे कि मतलब एक आउटर स्पेस में जाके ये आपको ज़्यादा सोच सकते हैं। हो सकता है आप सपनों में, आप ना चाहते हुए भी आपके सपनों में आ जाता होगा या आ जाती होंगी, या तो आप भी ऐसा ही करते होंगे। एक एस्ट्रल ट्रैवल है। और एक बात है कि इनको ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आप कोई टैरोट या एस्ट्रो, या तो थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी, या तो समथिंग तो रिचुअल परफॉर्मेंस एंड एनीथिंग। तो इनको एक लगता है कि आप में कोई मैजिकल वाइब भी है जो इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, व्हाट आर रोमांटिक फीलिंग्स फॉर यू। ओ माय गॉड, देखिए क्रश है, ये कंफर्मेशन है। पेज ऑफ कप, बहुत कंफर्मेशन है कि इनको क्रश है, और इनको ऐसा लगता है कि आपके लिए तो पूरा दुनिया ही आपके पीछे फिदा है। आई थिंक यू आर वेरी पॉपुलर, और यही इनको डराता है कि यू आर सो पॉपुलर एंड इज सो एलिगेंट, एंड आपकी लुक बहुत अमेजिंग हो सकती है, इनसे ज़्यादा अच्छी खासी है। तो ये थोड़ा डरता है ये पर्सन, या डरती हैं तो आपकी तरफ पूरी तरह से आने के लिए। बट स्टिल दिस पर्सन इज़ वेरी फायरी, वेरी डिज़ायरेबल, मतलब आपकी तरफ आना। ये आपको कोई गिफ्ट भी देना चाहते हैं। हो सकता है मुझे आपकी हैंड दिखाई दे रहा है, मतलब आपके हाथों को किस करना चाहते हैं, या तो आपके हाथों को फील करना चाहते हैं, पकड़ के बैठना चाहते हैं, कोई स्टोरी कहना चाहता है या चाहती है, जैसे कि कोई बातें कहना चाहते हैं, ठीक है। इनको बहुत रोमांटिक बातें करना पसंद है। दिस पर्सन कुड बी वेरी रोमांटिक है, ठीक है, एक होपलेस रोमांटिक जैसे कह सकते हैं, वैसा ही है। और ये स्पेशली मून लाइट में या चांद में, ठीक है, ये आपको देख के बहुत घंटों घंटों ये पर्सन, ये क्रश आपके सोचते हैं। अगर आपके साथ थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन है तो दिस पर्सन वॉचिंग यू, ठीक है, आपके स्टक करते हैं, आपकी प्रोफाइल, आपके जो भी आपका जहाँ पर भी आप दिखते हो, ठीक है। और ये आपको बहुत ही ब्यूटीफुल मानते हैं, बहुत ही हैंडसम मानते हैं। स्पेशली योर आईज आर समथिंग, यू आर हैविंग द बेबी फेस, या मून जैसा फेस हो सकता है जैसे कुछ लोगों का, या तो आपकी आंखें कुछ ऐसी है जैसे कि बहुत ज़्यादा सैड है, या तो एक बेबी आइज जैसा है,
ठीक है, दैट काइंड ऑफ आइज। ओके, व्हाट देयर एक्शन, द एम्परर, यही बात है। हो सकता है कि ये थोड़ा सा इगोइस्टिक हो, थोड़ा अपने पावर में बैठा हुआ हो, या तो काफ़ी मैस्कुलिन पर्सन हो। तो ये आपको अपना टेरिटोरियल तो मानते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि मैं अपनी तरफ से क्यों झुकूं, ठीक है। तो ये भी एक बात है। आई डोंट नो, ये थोड़ा मतलब इतना है तो किसी को तो बताना चाहिए, लेकिन ये पर्सन थोड़ा इगोइस्टिक भी है। तो आपको ऐसा लगेगा ये पर्सन इतना वाइब तो दे रहा है, लेकिन ये क्रश मुझे लेकिन बता क्यों नहीं रहा है, बिकॉज ऑफ द एम्परर एनर्जी। या अपने आप को भी ज़्यादा ये समझते हैं या समझता है। ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, ठीक है। बी स्टेबल, जो भी है आपकी एनर्जी उसमें स्टेबल रहिए। आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो इनको करते रहिए। अगर मुझे लग रहा है आपने कोई रिचुअल किया है, अगर किया है, ओ माय गॉड, द लवर्स, डेफिनेटली ये क्रश जानते हैं और ये श्योर है। मुझे लगता है इन्होंने किसी से टैरोट कराया है या तो किसी से रीडिंग लिया है। आपने स्पेसिफिक कोई ना कोई रिचुअल कराया है इनके लिए, और इनको ये बात अच्छे से पता है, ठीक है। ओके, सो वेरी स्वीट करो, लेकिन थोड़ा डर मतलब कुछ ब्लैक में मत जाना, इट्स सिंपल। ओके, यहाँ पर एक ब्यूटीफुल सा बेबी एलिफेंट है, इट्स क्यूट एनर्जी। ओके, एक हाँ दूसरे रिलीजन का भी है, क्रिश्चियनिटी का है क्रश। की है, यू आर ओपनिंग दिस रिलेशनशिप डोर, और हो सकता है ये किसी मतलब एक होली प्लेस का कोई सिंबल है। यहाँ पर की भी है और एक लॉक भी है, और डेफिनेटली आप खोल रहे हो कोई डोर, लव का डोर तो स्पेशली। एंड द स्टार, योर हीलिंग एनर्जी। ओके, योर विश फुलफिलमेंट। यस, आप हो सकता है आपको कोई ट्रैवल पे जा सकते हैं, या तो हो सकता है कोई आपकी तरफ आ रहा है, और ये डेफिनेटली एक रश आ रहा है या पर्सन। सो दिस इज़ ऑल योर रीडिंग। प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड हाइप करना ना भूले। एंड लव यू ऑल। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। नमस्ते, लव यू ऑल।